हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो नंबर 5 लेकर के आया हूं। जैसा कि हम अभी ट्रेन संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप उन चारों वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन चारों वीडियो को देखिए, क्योंकि उन सारे वीडियो में मैंने आपको ट्रेन से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश किया है और उसमें कंसेप्ट यूज किए हैं जो कि काफी आपको हेल्प करेगी। और आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही शानदार होने वाला है। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं और काफी स्टूडेंट को परेशान करती है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ आसान क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके अब फिर से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो आपके सामने स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपके साथ में चलूंगा। पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। पहले वीडियो पॉज करके आपको सॉल्यूशन करना है खुद से, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। 90 किलोमीटर की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति क्या है? क्वेश्चन क्या है कि दो गाड़ियां हैं, एक यात्री गाड़ी है, एक मालगाड़ी। मालगाड़ी जो है यात्री गाड़ी से 6 घंटे पहले चल जाती है, फिर भी पकड़ा जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यात्री गाड़ी का स्पीड मालगाड़ी से ज्यादा है, इसलिए पकड़ा गई होगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं इसको दो तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, दोनों ही आसान है। चलिए, आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ, अभी जैसे मैंने आपको समझाया, एक हो गया यात्री गाड़ी, है ना, और एक हो गया मालगाड़ी, ठीक है। मालगाड़ी जो कि 6 घंटे पहले निकल जाती है, और मालगाड़ी का स्पीड हमको नहीं पता, इसका स्पीड क्या है नहीं पता, लेकिन ये 6 घंटे चली होगी तो कुछ तो डिस्टेंस चली होगी। मान लेते 6 घंटे में इतना डिस्टेंस चल रही है, ठीक है। अब 6 घंटा बीतने के बाद यात्री गाड़ी स्टार्ट होती है और 4 घंटे में पकड़ लेती है। इसका मतलब ये आगे का 4 घंटा कुछ ना डिस्टेंस, कुछ तो डिस्टेंस और चली होगी, और जितना डिस्टेंस चली है वो जाकर के फिर यहाँ पे यात्री गाड़ी के साथ मैच कर जाती है, मतलब पकड़ा जाती है। यही क्वेश्चन है। इसका मतलब दोनों जो है डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया होगा। इसका मीनिंग हुआ मालगाड़ी जो 10 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यात्री गाड़ी उसको 4 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यही इसका मीनिंग हुआ। तो एक तरीका क्या है कि डिस्टेंस सेम है तो दोनों को डिस्टेंस के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो यात्री गाड़ी है, उसका स्पीड कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, और कितने आवर में उसको कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, तो बोलेंगे 4 आवर। ये डिस्टेंस हो गया। अब सेम डिस्टेंस कौन चला है? मालगाड़ी। तो मालगाड़ी का स्पीड तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि 6 और 4 10 घंटा वो चली है, तो टाइम कितना हो गया 10 आवर। इसको सॉल्व किए तो क्या दिखा, x का मान हमको 9 × 4 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मालगाड़ी की चाल क्या निकल गया 36 किलोमीटर पर आवर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नन, ठीक है दोस्तों। इसके में एक और तरीका मैं समझाता हूं आपको, ये कंसेप्ट से ही फिर मैं आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये हो गया पहला, दूसरा, सेकंड। जब डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, और डिस्टेंस जब मेरा कांस्टेंट होगा तो इसमें क्या हम लगा सकते हैं तरीका, वो ध्यान दीजिएगा। हम मान लीजिए कि मेरा डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक है, और मेरा जो स्पीड है वो 20 है, तो हमको टाइम क्या लगने वाला है? आप बोलेंगे 5 आवर टाइम लगेगा, स्पीड इनटू टाइम 100। डिस्टेंस चूंकि कांस्टेंट है, अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं 20 से 25 करते हैं, अब हमको टाइम क्या लगेगा? बोलेंगे 4 आवर लगेगा, ठीक है। तो आप क्या देखें कि अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं, अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो मेरा टाइम क्या होगा? घटेगा, और स्पीड को अगर हम घटाएंगे तो मेरा टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। स्पीड अगर मेरा 20 है तो टाइम कितना लग रहा है? 5। स्पीड मेरा बढ़ गया तो टाइम क्या होगा? घट गया। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने तक आप एग्जाम क्वेश्चन में क्या ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में अगर स्पीड दोनों जगह भी स्पीड दिया है तो स्पीड को लेके चलेंगे, और टाइम दिया है तो टाइम को लेके चलेंगे। मतलब क्या हुआ, स्पीड और टाइम एक दूसरे का क्या है?
इनवर्स है, मतलब एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। मतलब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो को हम टाइम के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा ए। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोलते हैं, बोला है कि स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है यात्री गाड़ी, और दूसरा स्पीड जो है मालगाड़ी का वो नहीं पता, तो हम स्पीड को लेकर नहीं चलेंगे, हम चलेंगे इसको लेकर टाइम को, क्योंकि टाइम दोनों का पता है हमको। तो क्या पता है टाइम हमको, टाइम का रेशियो क्या दिया हुआ है, जो यात्री गाड़ी है और मालगाड़ी, यात्री गाड़ी को 4 घंटा लगता है जो डिस्टेंस पार करने में, वही डिस्टेंस पार करने में मालगाड़ी को 10 घंटा लगता है। तो हम ये बोल सकते हैं, इसमें रेशियो क्या दिखा हमको 2:5, टाइम का रेशियो क्या है 2:5। तो बोल सकते हैं अगर इसको हम क्रॉस कर दें तो ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा, जैसा भी हमने सीखा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया 5:2। और क्वेश्चंस में यात्री गाड़ी का स्पीड दिया हुआ है 90, मतलब 5 का जो वैल्यू हो कितना है 90, कितना टाइम्स हो गया 18 टाइम्स। तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम 18 टाइम्स कर सकते हैं। तो 18 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से हमने सॉल्व किया, कि दोनों तरीका को ही हम आगे और भी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चंस हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति थी। ट्रेन का रियल स्पीड क्या था ये बताना है। डिस्टेंस मेरा दे दिया है 90 किलोमीटर, मेरा डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है। स्पीड हम कितना बढ़ाएं 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना सेव हुआ तो 30 मिनट। इसको वीडियो पॉज कीजिए और आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और आप देखिए क्या आप सॉल्व कर पाए या नहीं। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात को मैं समझाता हूँ पहले, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ आइडिया देता हूँ, इसमें भी कुछ आइडिया दूंगा। जैसे कि अगर डिस्टेंस मेरा क्या है फिक्स हो कि 90 किलोमीटर ही जाना है, 100 किलोमीटर ही जाना है, 50 किलोमीटर ही जाना है, डिस्टेंस मेरा फिक्स, और क्वेश्चंस में क्या दिया हो कि स्पीड बढ़ा दिए तो टाइम सेव हो गया, है ना, स्पीड बढ़ा दिए तो टाइम सेव हो गया। इस कॉमन जो डिस्टेंस है, ये जो फिक्स डिस्टेंस है, इसका एक और फॉर्मूला है, ध्यान देना। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। जो दो स्पीड है वो दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, जो भी टाइम सेव हुआ। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, स्पीड 1 स्पीड 2। स्पीड 1 दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, हम स्पीड 1 को मान लेते हैं x। तो स्पीड 2 15 ज्यादा है, इसका मतलब x + 15। दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो ये दोनों स्पीड का डिफरेंस क्या है 15, क्योंकि ये x है, ये x + 15, तो 15 का डिफरेंस हो गया। इनटू टाइम, टाइम कितना सेव किए हम, तो टाइम सेव किए हम 30 मिनट, तो इसको आवर में रखना है। तो 30 मिनट इसको आवर में रखने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मेरा आंसर आने वाला है। इससे अगर हम इसको कैंसिल करें तो क्या आएगा 1/2, और ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो 2 × 15 30 इधर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम 30 × 90 बराबर x × x + 15। अब इसको आपको एज्यूम करना है, अगर आप इसमें इक्वेशन लगाने लगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। तब क्या कीजिए कि यहाँ पे सोचिए कि ये एक स्पीड जो है और दूसरा स्पीड से 15 ही कम है, इसको आप क्या कीजिए, क्या 30 और 90 में 15 का डिफरेंस है, बोलेंगे नहीं। इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर हम 90 को, अगर दो इसका जो 90 को हम लिख सकते हैं 2 × 45 लिख सकते हैं, ये 2 इसके साथ रख देते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 × 2 × 45 = x × x + 15। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया 60 × 45, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया x + 15।
तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं, अगर हम x का मान 15 बोले, x का मान अगर हम 15 बोले तो x प्लस 15 60 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो ओरिजिनल स्पीड था, एक्चुअल स्पीड था, वो कितना था 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ठीक। समझ में आया आपको? इसको एक और तरीका से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो ऑप्शंस फिट भी कर सकते हैं, ऑप्शन फिट भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जहां पे x लगते हैं, मेरा मानना है कि आप x को ना पुट करके आप ऑप्शंस को फिट कीजिए। जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स में आपको हेल्प होगा। जैसे कि हम बोले कि मेरा जो स्पीड है 45, 30, 60, इन तीन को मेरे पास स्पीड ऑप्शंस में, और वो जो स्पीड वो किसका स्पीड है, तो आप बोलेंगे ये जो स्पीड है वो एक्चुअल ट्रेन का जो पहला स्पीड है वो स्पीड है। तो हम बोलते हैं कि चलिए मान के देखते हैं। पहला स्पीड अगर 45 है, ठीक है, और 15 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 60। आगे फिर क्या दिया हुआ 30, अगर पहला स्पीड 30 है और 15 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 45, और उसके बाद कितना दिया 60। अगर पहला स्पीड 60 है और 15 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 55। क्योंकि हमको जाना कितना है 90 किलोमीटर, 45 की स्पीड से 90 किलोमीटर जाने में हमको लगेगा 2 आवर, और 60 की स्पीड से हमको जाने में लगेगा 1.5 आवर। तो आप देख सकते हैं कि हम 30 मिनट सेव कर लिए, तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल स्पीड वो 45 है। आगे भी चेक करेंगे, अगर हम 30 के स्पीड से 90 किलोमीटर जाएंगे तो हमको लगेगा 3 आवर, और 45 की स्पीड से जाएंगे तो हमको लगेगा 2 आवर। यहाँ पे 1 घंटा सेव कर रहा हूँ, तो सेव तो आधा घंटा ही करना है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। नंबर 3 क्या बोला है कि एक रेलवे ट्रेन P और Q स्टेशन के बीच दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। एक ट्रेन जो है डिस्टेंस क्या बोला P से Q जाना है, दो स्टेशन है P से Q, और अब वो डिस्टेंस कितना टाइम में पूरा कर लेता है, तो बोलेगा 48 मिनट में पूरा कर लेता है, ठीक है। यदि उसकी चाल स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, क्योंकि स्पीड बढ़ गया, तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगा। कितना में करेगा 45 मिनट पूरी करेगा। उस ट्रेन की आरंभिक चाल मतलब स्टार्टिंग जो स्पीड है वो क्या होगा किलोमीटर पर आवर में बताना। वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक आपको सॉल्यूशन देने का इस क्वेश्चंस में भी। चलिए देखते हैं पहला हम ये क्या समझे क्वेश्चंस में कि P से Q एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस होगा। दो स्टेशन है, दो स्टेशन जो है P से Q वो एक फिक्स डिस्टेंस होगा। तो फिक्स डिस्टेंस है तो हम बोल सकते हैं पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन का अगर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला में पुट कर दें तो वहां से स्पीड हमको मिल जाएगी, तो बोलेगा हाँ मिल जाएगा। तो चलिए उसी पे हम पहला तरीका से सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। पहला रेलगाड़ी जो है उसका स्पीड तो नहीं पता है, हम उसका स्पीड को x मान लेते हैं, और वो कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर लिया, तो बोलेंगे 48 मिनट में। आवर में चेंज कर सकते हैं तो लिखेंगे 48/60। बहुत बढ़िया। आगे दूसरा ट्रेन जो है, दूसरा ट्रेन यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर, अच्छा ठीक है, वही एक ही ट्रेन में उसका स्पीड बढ़ा दिया गया। अब जब स्पीड बढ़ा दिए तो इसका स्पीड क्या हो गया x+5। अब ये इसको पार करने में लगता है 45 मिनट, तो इसको हम लिख सकते हैं इनटू 45 मिनट है तो आवर में चेंज करने के लिए 60 कट गया। अगर इसको सॉल्व करें तो 3 के टेबल में 16 बार में, 3 के टेबल में 15 बार में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16x = 15x + 75, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x = 75। और x किसको मान लेते हैं एक्चुअल स्पीड, पहला वाला स्पीड। इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। चलिए मैं इसको एक और अप्रोच से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, क्या और कोई अप्रोच लग सकता है इसमें। जैसे मैंने आपको इससे थोड़ा देर पहले एक तरीका समझाने की कोशिश किया था कि जब डिस्टेंस मेरा फिक्स हो, डिस्टेंस मेरा फिक्स है, दो स्टेशन है, दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगा, चाहे वो कितना भी किलोमीटर का होगा। जब डिस्टेंस मेरा फिक्स है तो हम आपको क्या बोले थे कि स्पीड का रेशियो को हम क्रॉस करेंगे तो टाइम का रेशियो बन जाएगा, टाइम का रेशियो को अगर हम क्रॉस करेंगे तो वो स्पीड का रेशियो बन जाएगा। ये हमने सीखा था, है ना।
तो इसको लगाने से पहले क्या देखना है कि क्वेश्चंस में दोनों डेटा किस चीज का दिया हुआ है, स्पीड का दिया हुआ या टाइम का दिया हुआ। मैंने आपको यही समझाया है ना। तो मेरे पास एक स्पीड पता है, क्या दोनों स्पीड पता है? तो बोलेंगे कि दोनों स्पीड नहीं पता है, मतलब एक स्पीड x है तो दूसरा स्पीड x प्लस 5 होगा, वहां से रिलेशन निकालना सही नहीं होगा। लेकिन टाइम हमको बिल्कुल पता है, पहला वाला को 48 मिनट लगता है, दूसरा वाला को 45 मिनट लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर टाइम दिया हुआ है हमको, पहला वाला का 48 मिनट और दूसरा वाला को 45 मिनट, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 16 और 15। इसको अगर हम क्रॉस कर दें तो ये स्पीड बन जाएगा। स्पीड क्या बन जाएगा? 15 और 16। अब आप देखेंगे कि स्पीड जो है 15 के रेशियो में 16 के रेशियो में है, मतलब 15 स्पीड पहले था तो बन गया कितना? 16, मतलब एक रेशियो बढ़ गया। एक रेशियो क्यों बढ़ा? तो आप बोलेंगे एक रेशियो इसलिए बढ़ा कि हमने 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाया। तो हम बोल सकते हैं एक का जो मान है वो है 5 किलोमीटर 5 आवर, 5 किलोमीटर आवर पर आवर। एक रेशियो का मान जब 5 है तो 15 का मान कितना होगा? तो आप बोलेंगे 75 किलोमीटर पर आवर। हमसे कौन सा स्पीड पूछा है? क्या आरंभिक स्पीड पूछा है या फिर बाद वाला स्पीड पूछा है? तो बोलेंगे आरंभिक स्पीड पूछा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं मेरा आंसर क्या होगा? 75 किलोमीटर पर आवर। अगर बाद का स्पीड पूछेगा तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई करने के साथ ये हो जाएगा 16 इंटू 5 80 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरा बाद का स्पीड। क्या आपको दोनों तरीका समझ में आया? अगर आया होगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा सर हाँ समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम सीखते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 64 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है तथा वापस कुछ धीमी गति से आती है। यदि पूरी यात्रा में गाड़ी की औसत चाल 56 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड दिया 56 किलोमीटर पर आवर, तो वापसी में उसकी गति कितनी थी? मतलब ये हुआ कि एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, स्टेशन ए से बी जाता है और वापस बी से ए आता है। जाने के टाइम में इसका स्पीड जो है वो कितना है? 64 किलोमीटर पर आवर। तो आने के टाइम में स्पीड क्या होगा ये पूछा है, और साथ ही साथ एवरेज स्पीड भी हमको दिया हुआ है, मतलब औसत स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि जब दो स्पीड है, एक जाने का स्पीड एक आने का स्पीड, उनका जो औसत है, मतलब जाने और आने में दोनों को क्या किया गया होगा? जोड़ करके 2 से भाग कर दिया गया होगा, उसको बोलते हैं औसत स्पीड। जैसे हम औसत कैसे निकालते हैं? मतलब दो लड़का है, ए है और बी है, ए के पास अगर 15 रुपया और बी के पास अगर 25 रुपया, तो औसत क्या है? औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या। योग कितना हो जाएगा और संख्या ये हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 40 बटे 2 मतलब 20। ये एक औसत हम बेसिक तरीका जानते हैं। यहाँ पे भी हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें हम बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे, बेसिक से सॉल्व करने में समय लगेगा। समय कैसे बचेगा उसके लिए मैं एक तरीका समझाता हूं उसमें, ठीक है? जब भी एक जगह से जा करके वापस उसी जगह पे आ जाना है, मतलब ए से बी गए, बी से ए आए, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, वो 10 किलोमीटर 20 50 100 कुछ ना कुछ जरूर होगा। डिस्टेंस अगर जितना गए उतना ही आए, अगर औसत स्पीड पूछे उसके लिए एक फॉर्मूला लगा देना आप औसत स्पीड का, औसत चाल का, 2ab बाय a प्लस बी। पहला स्पीड को a बोले हैं, दूसरा स्पीड को b बोले हैं। ये कब लगाना है? कंडीशन मैंने आपको समझाया कि जब भी एक जगह से जाएंगे वापस दूसरे जगह पे आएंगे, मतलब डिस्टेंस सेम होगा, तो आप वहां पे 2ab बाय a प्लस बी लगा सकते हैं औसत चाल का। औसत चाल का जो रियल में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। वो एक तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समय लगेगा। एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसा मैंने अभी बोला कि औसत चाल में 2ab बाय a प्लस बी लगता है। कंडीशन क्या समझाया मैंने आपको कि
जितना डिस्टेंस गए उतना डिस्टेंस आए। ये आप सोचेंगे ये क्वेश्चंस आएगा तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक मीनिंग और ये क्वेश्चंस को पूछता है, एक तरीके से ये क्वेश्चंस और भी पूछने का इसका होता है एग्जाम में कि कैसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा। बोल देगा कि ए से हम बी गए जितना दूरी और बी से सी हम उतना ही दूरी गए, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है x और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है x। तो ये जरूरी नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला कि जा करके वापस उसी जगह पे आना तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये जरूरी नहीं है। मतलब ये समझना है कि अगर वो जितना डिस्टेंस फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया सेकेंड टाइम में भी उतना ही ट्रेवल किया तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टाइम अगर वो जाते समय इतना ट्रेवल किया और आगे का डिस्टेंस भी उतना ही ट्रेवल किया लेकिन यहाँ वापस नहीं आया, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे यही तरीका लगा सकते हैं। ये आपको मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, ये इन्फॉर्मेशन हर एक जगह पे मिलता होगा लेकिन ये मैंने आपको समझाया क्योंकि ये दोनों में सेम ही बात है। ये जा करके वापस आने में तो लगता है लेकिन ये आगे हम जाते रहेंगे लेकिन डिस्टेंस सेम चलेंगे तो भी ये फॉर्मूला वहां पे लगता है। तो चलिए इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा जो पहला स्पीड वो कितना 64, तो हम बोल सकते हैं 2ab। औसत कितना दिया हुआ, औसत दिया हुआ मेरा 56, तो औसत की जगह पे लिख दें 56। 2a कितना दिया हुआ है 64 और b के बारे में हमको नहीं पता। a प्लस b, तो हम बोल सकते हैं 64 प्लस b। ठीक है, क्या कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देते हैं इसको। चलिए बोलेंगे 4 के टेबल में 14 टाइम्स 4 के टेबल में 20, 16 64, 16 बार में कट गया और क्या जाएगा, क्या हाँ 2 से चल जाएगा 7 बार में। अब इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इधर आएगा इंटू होगा तो 7b प्लस 728 का 8 हाथ में बचा 2, 42 से 2 44 इक्वल टू 16b। ये उधर चला जाएगा तो 7b माइनस होगा तो क्या बचेगा 9b इक्वल टू 448। इससे डिवाइड मार देंगे तो b का मान क्या निकलेगा, 9 से डिवाइड मारते 9 बचे 9 चौक 36 और कितना बचेगा 8, 9 9 81 पॉइंट कितना बचेगा 7। इसको लिख सकते हैं हम 7/9। लगभग क्या हम स्पीड बोल सकते हैं हम 49.8। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी। तो दोस्तों हमने आज 4 क्वेश्चन सीखा, चारों में हमने ये सीखा कि चारों क्वेश्चंस में डिस्टेंस सेम होते हैं लेकिन बनाने का तरीका कुछ अलग होता है। इस चारों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इन चारों क्वेश्चंस को आप 2-2 बार जरूर सॉल्व कीजिए और तरीके को समझने की कोशिश कीजिए। और बाकी आपको जहां से ये क्वेश्चंस मिले, अन्य जितनी भी बुक है मार्केट में सभी बुक में आप जाके देखेंगे, अगर ये सवाल मिलते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सपोर्ट कीजिए। मैं आपके सामने फिर वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद।